रोटियों की याद मुझे आ रही है। माँ तुमने माखन को क्यों परोस दिया? तुम्हें नहीं मालूम है माँ? अरे वो गोपियां मेरे वियोग में तड़प रही है, चटपटा रही है। वहां की गैया, वहां के बछड़े, मेरे यशोदा भैया, मेरे नंद बाबा, मेरे सारे सखा मुझे बुला रहे हैं। आज वो मुझे माखन याद आने लगा। तुमने भोजन के थाली में माखन को परोस करके अच्छा नहीं किया माँ। अरे तुम्हें क्या मालूम है, उसी समय ऊधो का आगमन हो गया। ऊधो जी ने देखा ये ब्रह्म कैसे है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म होके रो रहा है। भगवान ने कहा अरे ऊधो क्या तुमने जीवन में कभी प्रेम किया है? ऊधो बोले नहीं किया है। आज जब तुमने प्रेम नहीं किया तो तुम प्रेम के बारे में क्या जानो? प्रेम की परिभाषा क्या होती है? आज ये ब्रह्म होके रो रहा है। भगवान ने कहा अरे ऊधो तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मेरे ब्रज को नहीं जानते हो। वहां हजारों की मात्रा में गोपियां हैं जो मुझे अपना सर्वस्व मानती हैं, जो मुझे अपना सर्वस्व मानती है। और ऊधो तुम हंस रहे हो? तुमने कभी जीवन में जब प्रेम नहीं किया तो तुम क्या जानो प्रेम की परिभाषा क्या होती है? मोए ब्रज बिसरत नाई,
भगवान कहने लगे, उद्धव का आगमन हुआ। उद्धव हंसने लगे, भगवान कहने लगे, अरे उद्धव तुम तो मेरे सखा हो, तुम हंस रहे हो, तुमने कभी जीवन में प्यार किया है? जब तुमने प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं किया, तो तुम क्या जानो कि प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा को तुम नहीं जान सकते उद्धव। कहने लगे, तुम मेरी वहां हजारों की मात्रा में गोपियां हैं। उद्धव कहने लगे, एक बार मुझे भेज दो, तुम्हारी गोपियों को तुमसे अलग कर दूंगा। भगवान ने कहा, अगर उद्धव तुमने ऐसा काम कर लिया तो हम तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे, तुम चले जाओ और जाके मेरी गोपियों को मुझसे अलग कर दो। का बिल्कुल कर देंगे है? हम जानते हैं ये उद्धव कौन है। उद्धव कृष्णवंशी है कि वृषण नाम प्रवर हो मंत्री, कृष्ण से दैता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बोधिसत्तमा। ये कृष्णवंशी है, भगवान के मित्र हैं और गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। इनको ज्ञान है, इनको अभिमान है कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे समान कोई दुनिया में ज्ञानी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत जान गए बड़े अभिमानी बन जाते हैं। और ये तो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। इनको है, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, इनको क्या हो गया है? गुरु बृहस्पति के शिष्य है पावन भक्तों, इनको अभिमान है कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है। कहने लगे, तो मुझे एक बार भेज दो और एक बार जाएंगे तुम्हारी गोपियों को तुमसे अलग कर देंगे। तो कहा चले जाओ। तैयारी होने लगी। भगवान ने कहा, सुनिए उद्धव जी कि ओ गच्छोधो व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावहे गोपीनामदेव योगार्यं मत संदेशोर विमोचय। ये सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता हैं, नंद जी हैं, यशोदा जी हैं, मेरी ऋषि गोपियां हैं, उनको समझा देना। जाओ तुम जाओ। उद्धव कहने लगे, जरूर जाएंगे। रथ में बैठ गए और चलने की तैयारियां होने लगी। और कैसे गए उद्धव? कहने लगे भगवान से, मैं जाऊं। भगवान ने एक संदेशा लिखा, कहा ये संदेशा दे देना। और क्या कहा कि कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपिकाओं को ज्ञान का तत्व समझाना। ज्ञान के तत्व को समझाना है तुम्हें। और क्या कहा कि विरह की आग में दिन रात बेचैन रहती है और तड़प कर आए भर भर कर और रो रो के कहती है। क्या कहती है? रो रो के कि है प्रेम जगत में सार और कोई कहा उद्धव ने तब हंसकर अभी जाता हो वृंदावन। कहा उद्धव ने तब हंसकर अभी जाता हो वृंदावन। जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, कि कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती है और निरर्थक लोक लीला के यही गुणगान गाती है। यही गुणगान गा रही है। कैसी हो गोपियां? कि है प्रेम जगत में सार और कोई कोई
मुझसे कर लो प्यार और कोई यार नहीं। लेकिन नहीं मान रहे। चलिए अभिमान भरा है, अभिमान का अंकुर जम गया उदो के हृदय में। और क्या हुआ कि चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन नजर आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना कैसा अनोखा रंग कि उछल कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। मार्ग में जा रहे उद्धव जी, कांटे उछल उछल के कपड़ों में लगने लगे कि उछल कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। अब तुम्हारे ज्ञान के पर्दा को फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। आज उछल उछल के वस्त्र में कांटे लगने लगे और कहने लगे अरे उद्धव, तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान का पर्दा है उसको ये फाड़ देंगे, तुम क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? लेकिन उद्धव नहीं माने, नहीं मान रहे। इधर क्या है, पहुंच गए वृंदावन में तो क्या हुआ कि बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। आज वृक्ष बुला रहे, बदले में वृक्ष बुला रहे कि बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। अब पिया कह रहा था पी कहाँ ये तो बदला। पिया कह रहा है मेरे पिया कहाँ है, मेरे पिया कहाँ है। और नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी कर सुनाती थी। अब अमर गुंजार से भी अब मधुर आवाज आती थी। गुंजार से मधुर आवाज आ रही है। नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी कर सुनाती थी। अब अमर गुंजार से भी अब मधुर आवाज आती थी।